राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं धरती पर माँ गंगा का अवतार कैसे हुआ, जिसे हम श्रद्धा से माँ गंगा कहते हैं। माँ गंगा एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनके धरती पर अवतरण की कहानी जितनी पौराणिक है उतनी ही रहस्यमय और गूढ़ भी। हालांकि आपने इस कथा को रामायण, महाभारत या पुराणों में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम इसे एक नई भावनात्मक और अनकही दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत समय पहले गंगा केवल एक स्वर्गलोक की नदी थी। देवता उसका जल पीकर अमृत प्राप्त करते थे। वह इतनी पवित्र थी कि ब्रह्मा स्वयं उन्हें अपने कमंडल में रखते थे। स्वर्ग में गंगा का जल स्वच्छ, तेजस्वी और शीतल था, ऐसा कि देवता भी उन्हें मां कहकर पुकारते थे। पृथ्वी पर त्रेता युग में राजा सागर का राज्य था। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर के पुत्रों ने मुनि को बिना समझे दोषी समझ लिया। मुनि ने क्रोधित होकर सभी को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाई क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तभी से उनके वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण कर लिया ताकि उस जल से उनकी मुक्ति हो सके। राजा भागीरथ ने वर्षों तक हिमालय में तपस्या की नंगे पैर, खुले आकाश के नीचे उन्होंने तप किया, न केवल अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए बल्कि समस्त पृथ्वी को पावन करने के लिए। उनकी साधना कोई सामान्य तप नहीं थी। वह दिन रात अपने कर्तव्य और करुणा के बीच झूलते रहे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, पर बोले कि गंगा का वेग इतना तीव्र है कि वह पृथ्वी को चीर देगी। भागीरथ फिर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। गंगा जैसे ही पृथ्वी पर अवतरित हुई, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। उनकी लहरें जटाओं में उलझकर शांति पा गई। फिर धीरे धीरे शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ दिया, जिससे गंगा धरती पर बहने लगी। यह केवल एक जल प्रवाह नहीं था, बल्कि यह था करुणा का, मोक्ष और पुनर्जन्म का मार्ग। जब गंगा ने पहली बार धरती को छुआ तो पृथ्वी ने कांपते हुए उनका स्वागत किया। पंछियों ने गान गाया, फूलों ने खिलकर उनका अभिनंदन किया और सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह था दिव्यता की धरती का पदार्पण। आज भी मां गंगा का धारा केवल जल नहीं है, वह एक परंपरा है, एक भावना है, एक स्मृति उस त्याग, तपस्या और प्रेम की जो भागीरथ जैसे राजाओं ने की और जो शिव जैसे देवों ने स्वीकार की। गंगा हर कण में बहती हैं, हमारी संस्कृति में, हमारी भावनाओं में और हमारे कर्तव्य। गंगा का अवतरण केवल एक पौराणिक घटनाओं नहीं है, यह हमें सिखाता है कि करुणा, धैर्य और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। यह कहानी केवल भागीरथ की नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति की है जो दूसरों के लिए जीता है। वह गंगा आज भी हमारे भीतर बहती है जब हम किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करते हैं। तो चलिए, ये हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक जय हिंद।